दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से कुछ लोग हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा। वो जानना चाहते थे कि अगर राहु की वजह से कोई तकलीफ़ आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसका समाधान क्या है, उसके लिए उपाय क्या हैं और क्या करना चाहिए। अब देखिए, राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा या राहु अगर आपके कुंडली में ठीक ठाक पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है और उनके वजह से दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले ये समझना है कि राहु केतु क्या है। देखिए, केतु और राहु हमारे बुजुर्ग यानी कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी या फिर उनसे भी उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि राहु आपके पिता की तरफ के जो उनके लोग रहे होंगे, बुजुर्ग रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, और केतु मां की तरफ बताता है। यही वजह है कि हम पूर्वजों को इनसे जोड़ के देखते हैं। और आप जानते हो कि किसी की कुंडली में पितृदोष अगर लगता है तो राहु और केतु की वजह से ही लगता है। तो उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय जो है वो ये है कि आप अपने पूर्वजों से रोजाना डेली बात किया करें, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं हैं। आप एक दिया जला करके या तो फिर एक धूप जला करके भी उनकी तस्वीर के सामने बैठ करके, जैसे आप भगवान से बात करते हैं उसी तरह से उनसे बात कीजिए। अपने मन की जो इच्छा है उनको सामने रखिए, जो दिक्कतें आ रही है उनको सामने रखिए और उनसे रोज़ाना बात किया करो। ये एक उपाय है। दूसरा है, अगर आपके दादा दादी, नाना नानी इस दुनिया को छोड़ने से पहले कोई काम कर रहे थे, यानी किसी कम्युनिटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान पुण्य करते थे या किसी कहीं जाते थे और वहीं पे कुछ उनका लगाव था उन चीज़ों से। अब अगर वो चीज़ आप उसे कंटिन्यू करें, आप जिम्मा ले लें इस चीज़ का, और अगर आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सक्षम है इस चीज़ को करने में, दान पुण्य करने में, तो इसकी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगला उपाय जो है वो है, अगर आपके पूर्वजों की, आपके दादा दादी की, नाना नानी की कोई इच्छा अगर रह गई है, वो नहीं कर पाए हैं, तो उसे पूरा करने की आप खुद कोशिश करें। अगर आप खुद अगर माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में रोज़ाना या कभी ना कभी बैठ कर के समझाया करें कि वो क्या करते थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, किस तरह से उन्होंने आपको ज़िंदगी में आपका सहयोग किया। इस तरह की बातें आप अपने बच्चों से करें, ताकि बच्चों को ये पूरी जानकारी मिले कि उनके दादा दादी, नाना नानी क्या करते थे। आप देखिएगा, ये करने से बहुत सी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब इसके अलावा दो और उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, राहु को शांत करने के लिए अगर आप अपनी रसोई में, अपने किचन में ही बैठ कर के खाना खाएं, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। आपको याद होगा, अगर आप पुरानी पिक्चरें देखें या 50-60 साल पुरानी बात करें या 100 साल पुरानी बात करें, देखेंगे आप पिक्चरों में छोटा परिवार होता था। माँ रोटी बना रही होती है, चूल्हा इस जगह पे रखा है और पूरा परिवार बिल्कुल उसके पास बैठ करके खाना खाता था, और यही सही तरीका था। हमारे बुजुर्ग जो भी करते थे उसका अपना एक आधार हुआ करता था। तो किचन में बैठ के खाना खाना
खाना खाने से ये समस्याएं आपकी दूर होती है। दूसरी, अगर आप अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने विला में, बंगले में, जहाँ पर भी रहते हैं और राहु से अगर आप प्रेरित हैं, तकलीफ आ रही है आपको, तो नंगे पैर कम से कम 10-15 मिनट घर पे चला करें, चप्पल उतार करके। और जब आप चलो तो ज़मीन पे अपने पाँव को थोड़ा पटक पटक के चलने की कोशिश करो, इससे भी राहु आपके शांत होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं राहु के जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल उस घंटी पे क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।